Hi guys, again welcome back to my new another YouTube video. This is Krishna Sen from the channel Education Hub. Guys, in the today's video we shall learn about the past perfect tense. Guys, exactly होता क्या है past perfect tense? जैसा कि नाम से पता चल रहा है past perfect tense, पास्ट में कोई भी कार्य आपका परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका है, क्या हो जाएगा आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ओके, पास्ट में कोई भी कार्य आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। गाइस रिमेंबर सेम थिंग्स हमने कहाँ पे पढ़ी थी, पास्ट के इंडेफिनिट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए एक्शन दैट यू हैव कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो गाइस सेम थिंग्स हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ तो अंतर रहा होगा। ओके, सो गाइज आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है एग्जैक्टली यही होता है कि पास्ट में आपका जो कार्य कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। जबकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसके डिफरेंट में आपका पास्ट परफेक्ट होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो कार्य आपका हुआ है उससे भी पहले आपका कोई कार्य हो चुका है तो वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। अगेन लिसन केयरफुली, क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है गाइज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपका कार्य जो हुआ है उससे पहले वाला जो कार्य आपका है वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। सी हियर, तो गाइस यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट, ठीक है गाइस। इससे भी पहले यदि कोई हमारा कार्य हो रहा है तो ये वाला जो कार्य हुआ है ये क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल्स, सो गाइज दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंपल पास्ट। ये जो दो एग्जाम्पल लिए हैं सिंपल पास्ट के लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है? द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 o'clock। ओके, आई अराइव्ड इन द पार्टी एट 11 o'clock। सो गाइज आपका जो 10 o'clock वाला जो एक्शन हुआ है वो क्या हो गया, आपका पास्ट का परफेक्ट हो गया। यदि हम इसी को पास्ट के परफेक्ट के साथ में बनाते हैं, यदि इसी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे? When I arrived in the meeting the meeting had started। सो गाइस देयर आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सिंपल पास्ट। यदि हम सिंपल पास्ट के दो एग्जांपल लेते हैं, द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 o'clock, आई अराइव्ड इन द मीटिंग एट 11 o'clock। जो 10 o'clock वाला जो एक्शन हो रहा है गाइस, ये तो क्या हो गया, आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट का परफेक्ट टेंस कब हो जाएगा? व्हेन आई इंक्लूड दिस वर्ड। यदि हम वैन को इंक्लूड करते हुए इस सेंटेंस को बनाते हैं, यदि हम दो सेंटेंस को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, वैन के साथ में हमने इंक्लूड कर दिया, और भी यदि हम कोई भी कंजंक्शन उठाते हैं तो उसके साथ में यदि हमने किसी सेंटेंस को रखा है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो गाइस आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। एक बार फिर से देखिएगा, द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 o'clock, आई अराइव्ड इन द मीटिंग एट 11 o'clock। जो 10 o'clock वाला जो यहाँ पे एक्शन हुआ है ये क्या हो गया, आपका पास्ट का परफेक्ट हो गया। यदि इसको हम वैन के साथ में बनाते हैं तब जाके ये आपका पास्ट का परफेक्ट होगा। द मीटिंग हैड स्टार्टेड, ठीक है, जो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी वो 10 o'clock पे स्टार्ट हो चुकी थी और जो मेरा पहुंचना जो हुआ था वो
11 o'clock पे हुआ था। सो होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है एग्जैक्टली यही होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट में जो एक्शन हुआ है उससे पहले जो आपका एक्शन हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा गाइज, आपका पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाता है गाइज आपका बेसिक तरीके से कि पास्ट परफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको क्या देखने को मिलता है। इट मीन्स इंग्लिश सेंटेंसेस हमको देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली किस तरीके से पहचानेंगे कि ये हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस है। सो गाइस बेसिक तरीके से तो आपका क्लियर हो ही चुका है कि पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जैक्टली होता है क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो आपका एक्शन हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले वाला वो क्या हो जाएगा गाइस, आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको दो सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि पहला जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, दूसरा जो सेंटेंस है आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस का हो। अब जो पास्ट का परफेक्ट टेंस का जो आपका सेंटेंस होगा एग्जैक्टली किस फॉर्म में निकल के आएगा वो देख लेते हैं गाइस। यदि गाइस हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हेड, जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ होगी। ठीक है, और यही आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है गाइस, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और प्लूरल सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और गाइस पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारी हैड, हैज, हैव, हैड के बाद यदि हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं, हमेशा परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब यूज़ की जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके साथ में एक बात तो निकल के आती है, ये तो हो गया ठीक है स्ट्रक्चर किसका, पास्ट के परफेक्ट टेंस का हो गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गाइस, वो क्या हो जाएगा आपका पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। ओके, ये तो हो जाता है सीधा सा कंसेप्ट कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचाना किस तरीके से होगा, जहाँ पे भी आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही हो वो क्या हो जाएगा गाइज, आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, एग्जाम में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने बचपन की क्लासों में जो पढ़े थे एग्जाम्पल से कुछ तरीके के, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन स्टेशन से गई। सो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस विल बी पास्ट परफेक्ट। जो इस टाइप के सेंटेंस हैं वो आपके किस टेंस के होंगे गाइज, पास्ट के परफेक्ट टेंस के हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइज आपका, जो पास्ट के परफेक्ट टेंस में जो क्वेश्चन से निकल के आता है वो कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन निकल के आता है। गाइस ये तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका कौन से सेंटेंस के लिए हो जाता है, जिसमें पहले वर्ड को इंक्लूड कर दिया जाता है। कौन से पहले वर्ड को इंक्लूड कर दिया जाता है, जो आपके सेंटेंसेस निकल के आते हैं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है गाइस, या फिर डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपके सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है गाइस, दो एक्शन हो रहे हैं, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना।
ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। सो गाइस यहाँ पे दोनों सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं। आई टोल्ड यू कि जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट में हुए एक्शन से पहले वाला जो एक्शन हुआ है वही क्या हो जाएगा गाइज, आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और गाइज पास्ट के परफेक्ट टेंस में हमको यूज़ क्या करना होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी। हेल्पिंग वर्ब हेड हो जाएगी, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेड और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ही हेड का यूज़ किया जाएगा। और जो मेन वर्ब होगी ऑलवेज परफेक्ट टेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। और जो हमको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इस टाइप के सेंटेंस, और डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, तो इस टाइप के सेंटेंस भी हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको देके बताया था, When I arrived in the party had started। ठीक है, तो उस टाइप के सेंटेंस भी आपके किसके होते हैं, पास्ट के परफेक्ट के होते हैं। देख लेते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से कैसे बनता है फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने अभी आपको बता ही दी थी, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है आपकी हेड, और मैं मेन वर्ब की यदि बात करता हूँ तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइज, आपका फॉर्मूला हो जाता है, पहला होता है जो कि बिफोर वाले सेंटेंस में हमको यूज़ करना होता है। बिफोर वाले सेंटेंस में जो हमको यूज़ करना होता है गाइज, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा बिफोर, ऑलराइट, देन उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक बात याद रखनी होगी, याद क्या रखना होगा गाइज, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में जो हमारा सेंटेंस बनता है वो कौन सा सेंटेंस होगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो कौन सा सेंटेंस होगा। गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जो हमको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में सेंटेंस बनाना होगा वो हमको वही सेंटेंस बनाना होगा जो कार्य हमारा पहले हुआ है, जो कार्य हमारा पहले हो चुका है वो हमको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनाना होगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आ जाता है कि दो सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पहले कौन सा सेंटेंस लेना है और बाद में कौन सा सेंटेंस लेना है। इट मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में कौन सा सेंटेंस बनाना है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेंटेंस के साथ में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में कौन सा सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है गाइस, सेंटेंस में क्या देखने को मिल गया, हमको पहले देखने को मिल गया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, यदि आपको सेंटेंस में बिफोर देखने को मिल रहा है, बिफोर का अर्थ क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, जो आपका कार्य पहले हुआ है उसको हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में पहले बना देंगे। एक बार फिर से बात को ध्यान से समझिए, सेंटेंस में क्या देखने को मिल रहा है, पहले, सेंटेंस में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पहले देखने को मिल रहा है, तो हमको पहले वही सेंटेंस बनाना होगा जो आपका पहले हो चुका है, जो आपका पहले कार्य हो चुका है वही हमको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनाना होगा। कौन सा कार्य पहले हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। भाई मरीज का मर जाना पहले हो गया ना, ठीक है, तो हम पहले बना देते हैं इस सेंटेंस को किसके साथ में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बना देते हैं। सो गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा पेशेंट, ठीक है, हेड थर्ड फॉर्म बिफोर। ठीक है गाइस, तो हमारे ये सेंटेंस तो बन ही गया, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर आना
सो गाइस ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, सो गाइस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है गाइस, एक बार फिर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर देन सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है गाइस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में जो आपका सेंटेंस बनता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में सेंटेंस कौन सा बनेगा, जो कार्य जो पहले हुआ है। जो कार्य पहले हुआ है। ओके गाइस, जो कार्य आपका पहले हुआ है वो क्या हो जाएगा गाइस, आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनेगा। एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। सो गाइस यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं। बिफोर हमको सेंटेंस में देखने को मिल रहा है पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। देखिए कार्य पहला कौन सा हो रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, ट्रेन स्टेशन से गई, पहला कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे किसके साथ में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनाएंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो आपका कार्य पहले हो चुका है उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनाएंगे, और जो कार्य आपका बाद में हुआ है उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में बनाएंगे। ठीक है, द ट्रेन हैड गॉन, कहाँ से, स्टेशन, फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, अब क्या आ जाएगा गाइस, बिफोर सेंटेंस क्या दिया हुआ है, मेरा स्टेशन पहुंचना, बिफोर आई रीच एट स्टेशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है कौन सा, बिफोर के साथ में जो हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, बिफोर के साथ में हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो हो जाता है आपका। ठीक है, दूसरा आता है गाइस हमारा आफ्टर के साथ में जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनको किस तरीके से बनाएंगे। सो गाइस ये तो फॉर्मूला था हमारा बिफोर के साथ में यूज़ होने वाला। ठीक है, एक बार और लिख देते हैं इसी फॉर्मूले को, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हमारा आफ्टर का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या था गाइस आपका बिफोर वाला, सब्जेक्ट आया था सबसे पहले, देन उसके बाद हैड, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, बिफोर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है गाइस, यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमारा जो कार्य पहले हो रहा था वो हमने पहले बनाया था। अब देख लेते हैं हम आफ्टर वाला। सो गाइस आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में होता है। फॉर्मूला क्या होगा गाइस, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये तो यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइज इसमें हमको क्या बातें याद रखनी है, आफ्टर का मतलब होता है गाइज आपका बाद में। हमको दो सेंटेंस दे रखे हैं, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमको क्या देखना होगा, जो कार्य हमारा बाद में हो रहा है,
जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पहले बनाना होगा, जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पहले बनाना होगा, वो किसके साथ में बनाना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में बनाना होगा। और जो हमारा बिफोर वाला जो सेंटेंस था उसका अर्थ होता है बिफोर पहले, जो कार्य हमारा पहले हो रहा था उसको हम पहले बना रहे थे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। आफ्टर में जो कार्य बाद में हो रहा है, बाद वाले सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे किसके साथ में, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। ठीक है गाइस, पहला एग्जाम्पल क्या देखने को मिल रहा है हमको, बाद। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन स्टेशन से गई। ठीक है गाइस, दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर देन सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है गाइस, तो हमको क्या देखना होगा, सेंटेंस में सीधा से सिंपल सा फंडा है, सब्जेक्ट और सॉरी सेंटेंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, बाद में। ठीक है, जो कार्य हमारा बाद में हुआ है उसको पहले बनाएंगे। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस हो गया, सॉरी सेकंड टाइम पे जो हमारा कार्य हुआ है तो वो हो गया मरीज का मरना। ठीक है, द पेशेंट डाइड। अब क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा गाइस, आफ्टर। अब क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन से सेंटेंस का, इस वाले सेंटेंस का, डॉक्टर के आने, डॉक्टर का आना, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड केम। ठीक है, डॉक्टर के आने के बाद में मरीज का मरना हुआ है। ठीक है गाइज, सो सेंटेंस बन जाता है द पेशेंट हैड डाइड द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। सेकंड एग्जांपल होता है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन स्टेशन से गई। सेंटेंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, बाद में। तो बाद वाला जो सेंटेंस है हमको पहले बनाना होगा, किसके साथ में बनाना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। तो बाद वाला जो सेंटेंस है गाइस कौन सा है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन स्टेशन से गई। ठीक है, द ट्रेन वेंट फ्रॉम स्टेशन ठीक है, आफ्टर रखा गाइस हमने। अब हमारा पहला सेंटेंस कौन सा है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन स्टेशन से गई। तो हमने ये सेंटेंस तो बना ही दिया, द ट्रेन वेंट फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, मेरा स्टेशन पहुंचना, आफ्टर आई हैड रीच्ड एट द स्टेशन। हाँ, सो गाइस दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। ओके गाइस, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है गाइस, होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर भी नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में करके आप मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं, सो दैट आई कैन अगेन मेक एनी अदर वीडियो रिगार्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग कोई अदर वीडियो फिर से मैं अपलोड कर सकूं यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है। ठीक है गाइस, और गाइस यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गुड बाय।